गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे आपका ग्रामर की किताब। इस ग्रामर में पहला लेसन हम लोगों का है क्या? भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा के कितने भेद हैं, फिर भाषा का उदाहरण प्रत्येक भेद का, और इसके बाद से लिपि और फिर व्याकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है पेज नंबर 5 को देखा जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी प्राणी का जन्म ईश्वर ने दिया है, सभी को ईश्वर का किए हैं, आवाज दिए हैं। सभी जीव जो है अपनी आवाज से अपनी भावना को प्रकट करते हैं। सभी जीव क्या करते हैं? तो अपनी भाव को प्रकट करते हैं। जैसे कुत्ता जो है भौंक कर प्रकट करता है, शेर जो है दहाड़ कर प्रकट करता है अपनी भावना को, चिड़िया जो है चहचहा कर प्रकट करती है। लेकिन जब हम मनुष्य पर आते हैं तो क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको बोलने का वरदान मिला है। यानी हम एक ऐसा विशेष प्राणी है जिसको ईश्वर ने बोलने का वरदान दिया है। कहने का मतलब कि मनुष्य जब बच्चा के रूप में पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वह क्या करता है? संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को प्रकट करता है। फिर धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो क्या करता है? छोटे छोटे शब्द को बोलता है और फिर वाक्यों को बोलने लगता है। इसके बाद से वह क्या करता है? पढ़ना लिखना सीख जाता है। इस प्रकार उसकी भाषा में निखार आ जाती है और इस प्रकार अंत में क्या होता है? वह सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। जैसा कि देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, दो बच्चे जो है एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक शिक्षिका जो है बच्चों को लिख कर पढ़ा रही है ना, भाषा के बारे में बता रही है। तो एक जगह हम देख रहे हैं कि बोलकर अपने भाव को प्रकट किया जा रहा है फोन के माध्यम से। दूसरी जगह हम देख रहे हैं क्या कि शिक्षक के द्वारा जो है, शिक्षिका के द्वारा लिख करके अपने भाव को प्रकट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि भाषा को दो भागों में बांटा गया है। लेकिन भाषा को दो भागों में बांटा गया है, इसको जानने के पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा को कितने भागों में प्रकट किया गया है? तो दो भागों में, है ना। पहला क्या होता है? तो पहला आपका देखिए ये मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है लिखित भाषा, लिखित भाषा। अब इससे मौखिक भाषा और लिखित भाषा को जानने के पहले हम क्या जानेंगे? यह भाषा क्या है। हम जानेंगे भाषा क्या है। तो भाषा के डिफिनेशन में हम बोलेंगे कि भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि देखिए आपके बुक में दिया गया है पेज नंबर
6 में क्या कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं बात को? भाषा क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, एक जरिया है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे मन में, हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब बात यह उठी, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि भाषा, अपने विचार को हम कितने तरीके से पहुंचा सकते हैं? तो अपने विचार को हम 2 तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक बोल करके, जिसको मौखिक भाषा का रूप दिया गया है, और दूसरा लिख करके, जिसको हम लिखित भाषा का रूप देते हैं। तो कहने का मतलब कि भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब प्रश्न आप पूछोगे क्या कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको भाषा के बारे में बता रहा हूँ, तो कैसे बता रहा हूँ? मेरे मन में भाषा के प्रति जो भी बातें आ रही, जो भी विचार आ रहे हैं, मैं उसे बोलकर आपके सामने प्रकट करता हूँ, बोलकर बता रहा हूँ। यह क्या हो गया? मेरे द्वारा अभी आपको पढ़ाया जाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। एक नेता जो है आपके सामने आकर के भाषण देता है, जनता के सामने भाषण देता है, वह मौखिक भाषा का उदाहरण है ना? तो नेता का भाषण देना, शिक्षक के द्वारा बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाना, क्या हुआ? मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। फिर आइए हम लिखित भाषा पर आते हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? तो लिखित भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैं भाषा के बारे में लिखा, क्या कि भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के 2 रूप में। यहाँ मैं कैसे प्रकट किया? भाषा के 2 रूप को, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, लिख करके प्रकट किया, जिसे आप देख रहे हो। तो शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखा जाना क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। या आपके द्वारा होमवर्क किया जाना, गृह कार्य किया जाना, क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। तो ये हुआ मौखिक और लिखित भाषा। अब आइए हम आते हैं अन्य भाषाओं पर। संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली या लिखी जाती हैं। हर व्यक्ति जो है अपने तरीके से अपनी बात को कहता है, बोलता है, लिखता है। तो जब संसार की बात आती है तो संसार में तो अलग अलग भाषाएं बोली ही जाती है। हम अपने देश की बात लेते हैं, हम भारत की बात लेते हैं, अपने देश की। तो भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1600 से करीब अधिक भाषाएं भारत में, हमारे देश में बोली जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कश्मीर राज्य को ले, वहाँ पर कश्मीरी बोली जाती है। पंजाब को ले, पंजाबी। उड़ीसा को ले, उड़िया। आंध्र प्रदेश को ले, आंध्र प्रदेश में कौन भाषा बोली जाती है? तेलुगु। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, तो ये कुछ भाषाएं हैं जो हमारे विभिन्न राज्य में, भारत में के विभिन्न राज्यों में बोली जाती है। अगर हम देश की भाषाओं को लेते हैं तो जैसे नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। तो ये हुए कुछ भाषाएं जो कि विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में बोले जाते हैं। अब आइए आप लिपि पर, है ना, एक बात आती है लिपि। फिर लिपि क्या? लिपि, लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि क्या है? तो लिपि जो है चिन्ह होता है, लिपि सिंबल होता है। लिपि क्या है? एक चिन्ह है, एक सिंबल है, एक संकेत है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं?
किसी भाषा को लिखते हैं, यानी हर एक भाषा का लिखने का अपना ढंग होता है, इसे ही लिपि कहते हैं। ठीक है, हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है, उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए जाते हैं और इसे ही लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं हिंदी, संस्कृत, इसके बाद से मराठी। ये तीन जो भाषाएं हैं इनकी लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी, मराठी और संस्कृत, ये तीन जो भाषाएं हैं यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह से अगर हम पंजाबी भाषा को लें तो इसकी लिपि क्या है? गुरमुखी। अंग्रेजी भाषा को लें तो इसकी लिपि होती है रोमन। उर्दू भाषा लें तो इसकी लिपि होती है फारसी। और बंगला भाषा लें तो बंगला की लिपि क्या होती है? बंगला है। ये हुआ आपका लिपि। यानी लिपि किसे कहते हैं? तो भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हो गया? अब आइए पेज नंबर 8 पर हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या है। पेज नंबर 8 पर पढ़ेंगे क्या? व्याकरण क्या है। तो व्याकरण के बारे में जब व्याकरण का डिफिनेशन दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा क्या? व्याकरण जो है क्या है? व्याकरण को इंग्लिश में हम ग्रामर कहते हैं। व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, यानी व्याकरण क्या करता है? तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े, हम लोग क्या सीखे? तब तक हम लोगों ने सीखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भाग हैं। नहीं, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक माध्यम है, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं। भाषा के कितने भेद हैं? तो भाषा के 2 भेद हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना, नेता के द्वारा भाषण दिया जाना। दूसरा क्या था? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसे हम लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखा जाना, जैसे विद्यार्थी के द्वारा, छात्र के द्वारा गृह कार्य किया जाना, ये क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि के बारे में क्या पढ़े थे कि लिपि क्या है? तो लिपि में हम लोग पढ़े थे कि भाषाओं के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मराठी, हिंदी और कौन भाषा था? संस्कृत। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। फिर आपका पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। बंगला की लिपि क्या है? बंगला। तो ये लिपि हुआ। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, तो यही आपका है कि भाषा किसे कहते हैं। क्वेश्चन में आइए, मैं सब क्वेश्चन के बारे में बताया। ठीक है।
आधुनिक तकनीक के प्रयोग से हम विभिन्न भाषाएं कैसे सीख सकते हैं, क्वेश्चन है ना। तो कौन सी भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है? संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से हम विभिन्न भाषाएं कैसे सीख सकते हैं? हम विभिन्न भाषाएं कैसे सीख सकते हैं? ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन का को छोड़ दीजिए। ख नंबर, कौन सी भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है? तो लिखिए संस्कृत भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ख नंबर क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? अभी भी बताए कि लिपि क्या है। तो लिपि एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो किसी भाषा को लिखते हैं, यानी भाषाओं को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्वेश्चन देखिए, एक शब्द में उत्तर दें। पेज नंबर 9 में। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, 5 नंबर देखिए, हम केवल बोलकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं। रॉन्ग है, लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। संकेत की भाषा सांकेतिक भाषा है, सही है। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है, सही है ना, करेक्ट है। तेलुगु भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, गलत है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, सही है। फिर से ये देखें, मिलान कीजिए। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू की लिपि क्या हो जाएगी? उर्दू की फारसी, और बांग्ला का बांग्ला लिपि हो जाएगा। तो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण समाप्त किए। नेक्स्ट डे आपको इसका क्वेश्चन आंसर हम भेजेंगे PDF में। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।